वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर नंबर 13वां अर्थात 13 पढ़ेंगे। आज के हमारे इस चैप्टर का शीर्षक है जरासंध। जरासंध इस चैप्टर का हम सेशन नंबर पहला पढ़ रहे हैं। इस पाठ में हम जरासंध के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कौन थे जरासंध? मगध देश के राजा बृहद्रथ के पुत्र थे तथा कंस के ससुर थे। कहा जाता है कि दो अलग अलग अवयव से उनकी उत्पन्न हुआ था इनका, तथा जरा नाम के राक्षसी के द्वारा इनके दो अंगों को जोड़कर उन्होंने इसे सजीव बनाया था। इसलिए जरा नाम के द्वारा या जरा राक्षसी के द्वारा इनका जन्म हुआ, इसलिए इसे जरासंध कहा गया या फिर इसे जरासूत भी कहा जाता है। तो इस तरह हमें पता चल गया कि जरासंध जरा नाम के राक्षसी ने इनको सजीव बनाया था, इसलिए यह जरासूत या जरासंध इस नाम से पहचाने जाते हैं। तो इस पाठ में जरासंध के बारे में ही हम जानकारी हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पाठ को पढ़ते हैं। पाठ है हमारा जरासंध। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। तो देखिए, इसके पहले पाठों में हमने पढ़ा था कि हस्तिनापुर के दो भाग किए गए, उसमें से एक भाग जो खांडव प्रस्थ का प्रदेश था उसे पांडवों को दिया गया। और फिर पांडवों ने क्या किया था कि उस खांडव प्रस्थ या वन को क्या किया था, उन्होंने उस बंजर भूमि को बदलकर एक इंद्रप्रस्थ नाम का शीश महल तैयार किया था। उसके लिए उन्होंने कृष्ण के द्वारा भेजा गया मय राक्षस, जो राक्षस था लेकिन बहुत ही नीति संपन्न कारागिर माना जाता था, तो उस मय राक्षस के द्वारा उन्होंने वह शीश महल बनवाया था, जो एक खंडर जगह से उन्होंने एक सुंदर सा मनमोहक ऐसा राजभवन बनवाया और उसकी विख्यात सारे प्रदेशों में छाने लगी। उसके उस महल की प्रशंसा सारे लोगों के बीच में होने लगी। फिर सारे लोग उसको देखने के लिए उत्सुक रहते थे। और इस प्रकार इंद्रप्रस्थ में पांचों पांडव अपने माता कुंती और रानी द्रौपदी के साथ आनंद से जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रजा भी सारे सुखी थे। और ऐसे समय में कहा जाता है कि नारद मुनि युधिष्ठिर से मिलने आए। एक तो उनको उनके राजमहल के बारे में भी पता चला था, और जैसे ही वह उनको मिलने आते हैं तो नारद मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर और अन्य भाइयों से बात करते हुए कहते हैं कि अब आपको राजसूय यज्ञ कर देना चाहिए। राजसूय यज्ञ कौन करता है? जो पूरे देश पर एक साम्राज्य स्थापन कर सकता है। नारद मुनि कहते कि इसके पहले यह यज्ञ केवल राजा हरिश्चंद्र ने ही किया था। उसके बाद यह यज्ञ करने के लिए आप पूरे तरह से योग्य है। इसलिए जब नारद मुनि यह सलाह देते हैं तो पांडव भी सोचते हैं कि हम यह राजसूय यज्ञ करें। इसके लिए फिर वह कृष्ण की सलाह लेते हैं। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्यायपूर्वक प्रजा पालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। तो देखो, इस प्रकार राजसूय यज्ञ कौन करते हैं? राजसूय यज्ञ जो सारे देश के लोगों के द्वारा साम्राज्याधीश माना जाता है। एक छत्र में जो राजा अधिकार प्राप्त करके राज्य संभालता है, उसे वह हक होता है राजसूय यज्ञ करने का। तो नारद मुनि के बाद प्रस्ताव रखने के बाद सारे भाई युधिष्ठिर तथा सारे भाइयों की इच्छा होती है कि अब राजसूय यज्ञ करके सारे देश का, सारे राज्य का सम्राट पद प्राप्त किया जाए। फिर इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं, तो तत्काल ही वह द्वारका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंचे।
तो इस प्रकार सारे भाइयों के निर्णय के बाद राजसूय यज्ञ करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए युधिष्ठिर श्री कृष्ण को संदेश भिजवाते हैं और श्री कृष्ण भी उनका संदेश मिलते हुए तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो। तो देखो, राजसूय यज्ञ करने का अधिकार किसको होता है, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि जो सारे संसार के राजाओं में पूजनीय होता है, उनको उनके द्वारा ही यह सम्मान किया जाता है। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। सभी उसका लोहा मान चुके हैं और उसके नाम से डरते हैं। तो देखो, यहाँ पर जब राजसूय यज्ञ करना चाहिए या नहीं, इस पर पांडव और श्री कृष्ण के बीच वार्तालाप हो रहे हैं। तब युधिष्ठिर सलाह के रूप में उनसे पूछते हैं कि यह राजसूय यज्ञ करने के लिए हम योग्य है या नहीं, हमें करना चाहिए या नहीं, क्योंकि इसके लिए पूरे देश के राजाओं की मान्यता होनी चाहिए। तब सलाह देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि भले ही यह यज्ञ करने के लिए तुम्हें कोई अन्य राजा न रोके, न ही दुर्योधन या कौरव आपको रोके, तथा शकुनी भी आपको नहीं रोक सकते, लेकिन मगध देश का जो राजा है, कौन, जरासंध, वह शायद आपके इस कार्य में विघ्न डाल सकता है, क्योंकि वह भले ही बहुत समृद्धिधीश हो, लेकिन वह कैसा था, क्रूर था। उसने सारे प्रदेशों के राजाओं को अन्यायपूर्वक करके सारे राजाओं को अपने अधीन कर दिया था और सारे राजाओं को बंदी बनाकर अपने कारागृह में रखा था। इसलिए सारा साम्राज्य उसके अधीन था, क्योंकि अब जो अन्य देश के राजाएं थे वह बंदी गृह में बंद थे। तो जैसे जिसके बंदी गृह में वह बंद थे, तो उसके राजा, तो श्री कृष्ण युधिष्ठिर को सलाह देते हुए कहते हैं कि मगध देश का जो राजा है जरासंध, उन्होंने बहुत क्रूरता के साथ कूटनीति करके सारे देशों के राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर लिया है, अपने कारागृह में बंदिस्त कर लिया है। और सारे राजा, अन्य देश के राजाओं को बंदी करने की वजह से सारे राजा उसके अधीन हो चुके हैं और सारे लोगों ने उनका लोहा मान चुके हैं, अर्थात उनकी विजय को उन्होंने मान्य कर लिया है, उनके शक्ति को वह सारे लोग जानते हैं। और जरासंध के नाम से सारे राजा भी डरते हैं, यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उनकी अधीनता को स्वीकार कर चुके हैं। अब देखिए, यहाँ पर शिशुपाल का नाम आया हुआ है। शिशुपाल यह श्री कृष्ण का बुआ का लड़का था। शिशुपाल के बारे में हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे, वह उसके अगले परिच्छेदों में हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि शिशुपाल जैसे शक्तिवान सामर्थ्यशाली जो राजा था, उन्होंने भी मगध के राजा जरासंध की अधीनता को स्वीकार कर लिया है और उसकी छत्र छाया में रहना ही सारे बड़े बड़े राजा मान्य करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त नहीं कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन का ना समझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। तो देखो, अब श्री कृष्ण अपने बारे में बात करते हुए कह रहा है कि हम लोग इतने शक्तिवान होते हुए भी, बड़े बड़े राजा इतने सामर्थ्यशाली होते हुए भी, जरासंध ने उन सबको हरवा दिया था, पराजय कर दिया था और सबको उनका लोहा मानना पड़ा था। तो कहते हैं कि उग्रसेन का जो बेटा है कंस, जब उन्होंने उनके बेटी को ब्याह करके अपने साथ ले गया था, तब
श्री कृष्ण और उनके बंधु और उनके सेनाओं ने जरासंध के साथ जाकर युद्ध किया था और यह युद्ध लगभग 3 बरस तक चालू था और 3 बरस तक लगभग युद्ध करते समय उसकी सेनाओं के साथ लड़ रहे थे, पर फिर भी आखिरकार श्री कृष्ण, उनके बंधु और उनकी सेना जरासंध के सामने हार गए। मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। तो इस प्रकार श्री कृष्ण कहते कि हमें भी हमारे सेना के साथ उनका पराजय स्वीकार करना पड़ा और फिर दूर मथुरा छोड़कर पश्चिम की और द्वारका की तरफ जाकर वहां पर एक नया नगर और नया दुर्ग अर्थात किला बनाकर वास्तव्य करना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने से दुर्योधन या कर्ण को कोई आपत्ति न हो, फिर भी जरासंध ने इसकी आशा रखना बेकार है। बकेर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ विचार विमर्श करने के बाद श्री कृष्ण समझाते हैं कि जरासंध भले ही बाकी अन्य लोग जैसे कि दुर्योधन, कर्ण, दुशासन या बाकी भी जो शासक है वह आपके साथ इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जरासंध आपको निश्चित रूप से इसका विरोध करेगा। और अगर आपको राजसूय यज्ञ करना है, साम्राज्याधीश बनना है, तो उसके लिए आपको जरासंध के साथ युद्ध करना आवश्यक रहेगा और वह आपके साथ युद्ध के बिना नहीं पीछे हटेगा। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। तो देखो, अजय जरासंध इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली था कि उसको कोई भी हरा नहीं सकता था। वह अजय था, मतलब कोई भी उसके सामने युद्ध करते हुए टिक नहीं पा रहा था। तो ऐसे अजय जरासंध के होते हुए श्री कृष्ण समझाते हैं कि आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे राजा उसके अधीन हैं और जो राजा उसके अधीन है वह उसके ही साम्राज्य को मान्य करेंगे। उसने जो राजे महाराजे बंदी गृह में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। तो देखो, अब श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि युद्ध से तो वह हमसे पराजित नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि उसने अपने बंदी गृह में जितने भी राजाओं को बंदिस्त बनाकर रखा है, उन सारे राजाओं को कुछ न कुछ करके, कूटनीति करके या कुछ नीति करके उन बंदिस्त राजाओं को छुड़ाना होगा। और जब यह होगा तभी तुम राजसूय यज्ञ करना आपके लिए साध्य होगा। श्री कृष्ण की यह बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका यह कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का यह विचार मैं छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। श्री कृष्ण के साथ विचार विमर्श करने के बाद न्याय प्रिय, हमेशा सत्य के राह पर चलने वाले और कम से कम युद्ध करने वाले, मतलब युद्ध करके बिना किसी की जान हत्या लेते हुए साम्राज्य स्थापित करना, ऐसे मानने वाले युधिष्ठिर कहने लगती है। उनका मत होता है कि अगर इतना घनघोर युद्ध करने के बाद अन्य राजाओं को संकट में डालकर मुझे किसी भी प्रकार का साम्राज्य हासिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास है वह इसने उस राज्य में मैं संतुष्ट हो। और इस प्रकार वह अपने विचार व्यक्त करते हैं। जो परिषद हमने पढ़े उसमें आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखते हैं। राजसूय यज्ञ, राजाओं के राजा अर्थात चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए किया गया यज्ञ। संदेश, सूचना, तत्काल, तुरंत, पूज्य, सम्मानित, पूजा करने योग्य, ना समझ, अज्ञानी, दुर्ग, किला। प्रश्नोत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला है कि राजसूय यज्ञ करने की इच्छा से युधिष्ठिर ने किससे सलाह ली? उत्तर है, राजसूय यज्ञ करने की इच्छा से युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सलाह ली।
प्रश्न दूसरा है, राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर कौन सा पद प्राप्त करना चाहते थे तथा यह पद कौन राजा कर सकता था? इसका उत्तर है, राजसूय यज्ञ करके युधिष्ठिर सम्राट पद प्राप्त करना चाहते थे। यह यज्ञ वही राजा कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूजनीय हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। तो बच्चों, अब तक हमने जरासंध इस पाठ में राजसूय यज्ञ किस प्रकार करना चाहिए, किसको करना चाहिए, इस पर विचार विमर्श करते हुए श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के वार्तालाप को हमने सुना। आगे ये राजसूय यज्ञ करने का निर्णय होता है या नहीं, ये पढ़ते हैं इसके अगले भाग में।